देश में बढ़ती जनसंख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए बीजेपी के नेताओं और आरएसएस के पदाधिकारियों ने विभिन्न मंचों से जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की वकालत की है। वहीं हाल ही में प्रदेश के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने अपना एक बयान दिया, जिसके बाद से प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में भी इस पर चर्चा शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि 3 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस बयान का कहीं ना कहीं विपक्ष ने विरोध भी किया है और उन्होंने इस बयान को समाज को तोड़ने वाला बताया है। वहीं बीजेपी के कई नेता इस बयान के समर्थन में उतरे हैं। और आपने कई बार ओवैसी का बयान सुना होगा, ये आप सबके सामने है। ओवैसी ने कई बार अपने बयान में कहा है, कई कार्यक्रमों में कहा है, कई ऐसे धर्मगुरुओं ने कि भाई आप संख्या पे ध्यान दो। और उसके बाद उन्होंने जो कहा है 25 साल बाद ये होगा, 20 बाद ये होगा, वो भी आपको पता है। तो ये किसी व्यक्ति को टारगेट की आवश्यकता नहीं है। ये तो आप समान रूप से इस देश के विकास के लिए, आप हम सबके हित के लिए ये अगर कानून आता है तो बहुत अच्छी बात है। इसका कुछ वर्ग, कुछ परिवार ऐसे हैं कि हम दो हमारा एक, हम दो हमारे दो, और कुछ ये है कि जो हो रहा है वो ऊपर वाले की देन से होने दो। तो उस विषय पर आपको बात देखने की आवश्यकता है। इनकी नियत कानून लाने के बजाय मुस्लिम संप्रदाय को, अल्पसंख्यक संप्रदाय को टारगेट करने की है। संजय गांधी ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था और फैमिली प्लानिंग का था। भैरव सिंह जी शेखावत जैसे वरिष्ठ लोगों ने भाषण दिए थे कि ये काटने की योजना है, गलत है। और उन्हीं भैरव सिंह जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में विधानसभा में खेद प्रकट किया था कि हमने इसका विरोध करके गलती की। तो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार राजनीतिक दृष्टिकोण से और किसी वर्ग विशेष को टारगेट करने के दृष्टिकोण से बात करती है। बालमुकुंदाचार्य के इस बयान पर विपक्ष हमलावर हो रहा है। उन्होंने कहा है कि एक समुदाय विशेष को टारगेट करके ये बयान दिया जा रहा है, जो निंदाजनक है। हालांकि अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अंतिम फैसला आना बाकी है, लेकिन इससे पहले कहीं ना कहीं बयानबाजी का दौर तेज हो चला है और इसका असर राजस्थान की सियासत पर भी देखने को मिल रहा है। सहयोगी विजेंद्र के साथ अंकुर जाखड़, ईटीवी भारत, जयपुर।